हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और 5:30 पौने 6 के लगभग ऐसा हो रहा था और मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि शाम वाला जो काम है, जो रूटीन है, वो अपना स्टार्ट करने के लिए। तो इतने देर से क्या कर रहे थे? 1 घंटा सोए दोपहर में, बहुत मुश्किल से सोए। आजकल तो नींद नहीं आती, आदत ख़त्म हो गई है ना दोपहर में सोने की, तो नींद अच्छे से नहीं आता। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि 1 घंटा तो इंसान सारा दिन में लेटे ही। और उसके बाद फिर वीडियो की थोड़ा सा कुछ काम वाम था वो किए और फिर आ गए हैं। अभी इनको खाना बना के भेजना है और कल बनाए थे चिकन और लिट्टी। ठीक है, तो ये जो लिट्टी का स्टैंड है ना, ये उतारे थे ऊपर से और फर्स्ट टाइम हम इसमें बनाए थे लिट्टी और बहुत ज़्यादा यमी बना था। लेकिन आप लोग साथ शेयर नहीं किए थे, क्योंकि आप लोग को पता ही है ना कि मैं कोई भी रेसिपी आप लोग साथ शेयर करती हूँ तो पहले मैं खुद पे ट्राई करती हूँ, बना के देखते हैं कि कैसा बना है, उसके बाद ही आप लोग साथ शेयर करते हैं। तो इसीलिए कुछ भी शेयर नहीं किए थे। लेकिन हाँ, लिट्टी बहुत अच्छा बना था और बहुत जल्द आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे कि कैसे इसमें लिट्टी बनता है। वैसे तो हम लोग के आए हुए स्टैंड ना साल 2 साल हो गया है, लेकिन बना एक बार भी नहीं था, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता था। मेन बात ये भी है। तो यहाँ पे ये जो रखा हुआ है टेबल, और आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि यहाँ से इसको हटा दीजिए, क्योंकि आपके जलने का और बर्तन वर्तन गिरने का हर चीज़ का चांस है, क्योंकि स्पेस कम है ना, तो कोई भी आएगा। तो मैं आप लोग की बात समझ गई थी, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियो बनाने के ही उससे रखी थी। मैं आप लोग को उसी दिन बता दी थी ना, और इस पे ना वीडियो बहुत अच्छा बन रहा था। पहली बात तो ये कि लाइट इसमें बहुत अच्छी आ रही थी, तो जो भी मैं रेसिपी शेयर करी थी ना, वो क्लियर था। मुझे एक्स्ट्रा कोई लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन आप लोगों की बात भी सही है और आप लोगों की बातें सर आँखों पर। तो बस यहाँ से ये जो टेबल है हटा दे रहे हैं और थोड़ा सा स्पेस मुझे भी हो जाएगा। बस मैं इसी उस टाइम वीडियो बनाने के चक्कर में लेके गई थी। और आज कोई भी घर में नहीं है, क्योंकि जिया गई है ट्यूशन और जीसू भी नहीं है और ये भी ऑफिस गए हैं। तो इतना भारी नहीं था, इसीलिए मैं खुद भी लेकर चली आई और कुछ जो जो भारी सामान था उसको निकाल दिए, तो ऑलरेडी ये हल्का हो गया। मैं उस रूम में क्या करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे जो पॉट रखा है ना, तो मैं सोची ना वो लाके यहाँ पे रख दे। ये शुरू से था कि मैं वहाँ पे वहाँ से यहाँ पे लेकर आ जाए, लेकिन फिर नहीं रखे। हम बोले छोड़ दो, जाने दो। तो ये जो छोटा वाला था वही वाला रख दिए हैं। और ये जो कल धोए थे ना, कल से यहाँ पे पड़ा है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। आज सुबह से तो वो वाली वीडियो शूट कर रहे थे जो साड़ी पहन के साड़ी का जो बनाए थे, उसमें रील्स भी बनाए थे और आप लोग साथ शेयर किए। और आप लोग को ना साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है। तो बस वही सब कर रहे थे, तो इसीलिए सुबह से ना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि इसको तह लगा के और रख दे। तो फिलहाल जब भी टाइम मिले तब अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। और यही चीज़ एक है कि बिना मेड के ना मैं पूरे घर को मैनेज कर लेती हूँ और साथ में चैनल भी मैनेज कर लेती हूँ। और फिर भी लोग कमेंट एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहेंगे। मैं ना 2 दिन से सोच रही थी कि कमेंट का रिप्लाई करूँ, कमेंट का रिप्लाई करूँ, लेकिन कि किसी को कुछ बोलना ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सामने वाले को भी तो सोचना चाहिए कि इंसान क्या बोल रहा है। तो उनकी नज़र में मैं एक गँवार हूँ। और मैं जो जब मैं कहीं बाहर निकलती हूँ तो जो सर पे रखती हूँ, तो फिर दुपट्टे को कान के पीछे दबा लेते हैं ना, तो वो चीज़ मैं जानबूझ के करती हूँ, क्योंकि पैसा कमाने का ये एक तरीका है। तो पैसा कमाने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया कि पैसा कमाने का तरीका क्या सोच के आप ये बोले कि पैसा कमाने का तरीका है। अ, तो मेरे ख्याल से ना मैं बार-बार सोच रही हूँ कि गँवार मैं हूँ या आप हैं, क्योंकि उससे पैसा क्या, तो अगर उसी से पैसा मिलने वाला है तो घर में सभी को ऐसे ही दुपट्टा पहना के भई हम कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा बोलने से ना पहले सोचना चाहिए। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं गँवार हूँ। और ठीक है, मुझे समझ में आता है कि हाँ, बहुत लोगों ने मुझे प्यार से बोला कि दी ऐसे मत करिए, लेकिन क्या होता है ना, आपकी एक आदत हो जाती है और जब दुपट्टा ऐसे जब लीजिए ना, तो वो बाइक पे बैठिए या कहीं पे भी ना, तो वो हवा से उड़ जाता है, जो कि अब इतने साल में मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उड़ता। तो वो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है और कुछ नहीं। और ना ही मुझे कभी ऐसा कोई शौक रहा कि मैं अपने आप को स्टाइलिश दिखा दूँ। मैं जैसी हूँ वैसे ही आप लोग को पसंद है। और बाकी गवार
कौन है वो आप लोग खुद ही समझ जाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या और किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोगों को कभी कभी ना जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं जबकि ये सब चीज़ से बहुत भागती हूँ, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, इग्नोर मारिए। तो झाड़ू उड़ू लग चुका है और मैं उधर का सब काम करने के बाद आ गई हूँ और थोड़ा सा फेस वॉश कर ले। सो के उठे थे ना, तब से मुँह धोने का टाइम ही नहीं मिला। और फिर अभी मुझे जाके खाना भी बनाना है, इनका टिफ़िन भेजना है, इनकी इवनिंग की शिफ्ट है, तो उसके बाद ना फिर टाइम भी नहीं मिलता है। और आज तो सुबह हल्का फुल्का मेकअप भी किए थे ना, तो मेकअप करने के बाद ना मेरा सर थोड़ा सा भारी भारी हो जाता है, ये आप लोग को पता ही है। तो बस वही फेस वॉश कर चुके हैं और टाइम देखिए सामने, देखिए आपको टाइम दिख रहा है, 6:30 होने वाला है। और बस मुंह धो चुके हैं पोंछ ओछ के और आ चुके हैं किचन में खाना बनाने के लिए। और आधा घंटा हो गया आए हुए किचन में। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तो आलू मटर की टमाटर वाली जो सब्जी होती है ना, वो बना रहे। आज थोड़ा सा लेट हो गया आने में, तो मैं सोची कि फटाफट अब ना कुकर में बना लेते हैं। कुकर में बनाने में थोड़ा सा इजी पड़ जाता है ना, बस 1-2 सीटी लगेगा और उसके बाद आपका सब्जी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं बनाने जा रही हूँ बड़ा। तो उस दिन ना जब इडली का सब डोसा का जब बैटर हो रहा था, फूल रहा था, तो साथ में मैं दाल भी फुला ली थी। मुझे दही बड़ा खाने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन दही बड़ा बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, दही भी नहीं था और फिर नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तो सांभर कल का बहुत सारा बचा था, बहुत सारा क्या, तो अभी फिर भी बचा हुआ था। तो अब उसको ना ऐसे तो कोई खाएगा नहीं, क्योंकि डोसा को तो बैटर था ही नहीं। अगर वो होता तो कल ही ख़त्म हो गया होता, लेकिन था ही नहीं। तो यहाँ पे मैं ना सांभर बड़ा बना दूंगी, उसी में बड़ा फ्राई करके डाल देंगे तो सब कोई खा लेगा। तो मैं जब कभी भी बड़ा बनाती हूँ, चाहे दही बड़ा के लिए बनाऊँ चाहे सांभर बड़ा के लिए, तो दाल के साथ में थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च और हींग ये ज़रूर उसमें ऐड करते हैं। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, तो ही मेरा दही बड़ा नहीं बड़ा तैयार हो जाता तो ही बड़ा मेरा तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पे सब्जी तैयार हो जाए और उसके बाद फिर इधर बगल में चढ़ा देते हैं कढ़ाई, और ताकि जल्दी जल्दी इसको फ्राई भी कर लेते हैं। फ्राई करने में भी टाइम लगेगा ना, धीमी धीमी आंच पे पकेगा तो। और जिया को तो ऐसे ही बड़ा खाने में ना बहुत मज़ा आता है। आप लोग देखते हैं ना कि ईद उद में जब बनाते हैं ना, तो कितना बड़ा ना ऐसे ही ये लोग निकाल के और खा जाते हैं, क्योंकि सिर्फ दाल नहीं होता है ना, इसमें थोड़ा सा चटपटा सा लगता है, तो खाने में भी यमी लगता है। तो बस यहाँ पे कढ़ाई में डाल चुके हैं रिफाइंड, और उसमें जो दाल का जो बैटर तैयार किए उसमें नमक नहीं डाले थे, तो नमक डाल चुके हैं। और बस अब इसको खूब फेंटना है। अगर चाहते हैं आप कि आपका दही बड़ा का बड़ा एकदम सॉफ्ट बने, तो उसको ना खूब फेंटिएगा। और अगर इसको ट्राई करना है कि ये सही से फेंटाया है कि नहीं फेंटाया, तो आप किसी बाउल में पानी लीजिए और थोड़ा सा उसमें डालिए ना, तो अगर वो ऊपर आ जाता है तो यानी समझ जाइए कि आपका बड़ा बनाने के लिए दाल एकदम परफेक्ट तैयार है। और अगर नीचे बैठ जा रहा है तो यानी कि उसको और थोड़ा सा फेंटना बाकी, यानी कि दाल में ना वो हवा भरते हैं ना, ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो जब हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि सांभर कितना बचा है। तो जो छोटी वाली जो डेगची है उसी में आधा था, और यहाँ पे बड़ा बन के। और ना जब इनके लिए जब टिफ़िन भेजना होता ना, तो इतना दिमाग पका रहता इतना दिमाग पका रहता है ना, तो मैं बहुत कम ऐसे सोचती हूँ कि वीडियो शूट करें। अगर जैसे मान लीजिए बाय द वे अगर शूट करते भी है ना, तो लगा के स्टैंड और भूल जाते हैं। कितना तो ऐसा रहता है कि हम भूल जाते हैं, चलता रहता है वीडियो, और हम अपना काम भी करते रहते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं रखते हैं। क्योंकि फिर आप लोग को पता ही है कि वो भैया ना कभी भी आके घंटी बजा सकते हैं। और कितने दिन से हमारी घंटी खराब है, वो ना बहुत ज़्यादा जैसे सांस ले लेकर टुंग टुंग बज रही है, और कभी कभी तो समझ भी नहीं आता है कि घंटी बज भी रही है कि नहीं बज रही है। कोई भी आता है पीट पाट के चला जाता है। तो इनका खाना वाना सब कुछ भेज चुके थे, और अभी सुबह का हो रहा है 6, 6:15 हो रहा है। और आज ना सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। तो बाहर बारिश हो रही है और हम लोग यहाँ पे चाय लेके ना यहीं पर बैठे हैं। हवा अच्छी अच्छी आ रही थी तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद जैसे ही पानी बंद हुआ तो हम लोग घर चले गए। आधा 1 घंटा हम लोग घर पे बैठे थे, अपने छत पे थोड़ा सा देखने गए थे कि पानी तो नहीं रुक रहा है। और जब आने लगे तो ये मछली वाला दिख गया, तो इनका मछली खाने का मन कर गया, तो हम लोग मछली ले रहे हैं। और इधर का आप लोगों को व्यू दिखा रहे हैं। तो इधर ना मैं फर्स्ट टाइम इधर आई, मुझे पता ही नहीं था कि रेणु सागर में भी इतनी खूबसूरत जगह है। बहुत अच्छा लग रहा था। जो बारिश के बाद जो मौसम हो जाता ना, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं थोड़ा सा क्लिप
मछली बना ली और फिर हम लोग घर आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मछली आ चुका है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि सुबह सुबह घर में ना हल्का फुल्का नाश्ता उतना कोई नहीं, पराठा बना दीजिए, चाय पराठा बना दीजिए, ऐसे है। और जीसू को मछली पसंद नहीं है, तो अभी क्या करें ना, सुबह नाश्ते में ही तो आलू और परवल की सब्जी बना लेते हैं मसाले वाली। और हम लोग भी थोड़ा हैवी नाश्ता कर लेंगे, रोटी बना लेंगे। और आज तो सबको उल्लू भी बनाना है। देखिए मैं आजकल क्या है ना कि उल्लू बनाने में बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान लग रहा है। कल देखिए सांभर बड़ा निकाल दिए ना, अब सांभर फेंका था तो कैसे मैं बड़ा डाल के उसमें कर ली। और वैसे ही अभी नया ट्रिक अपनाएंगे, रात की रोटी बहुत सारी बच गई है तो मसाले वाली आलू परवल की टेस्टी वाली सब्जी बनाएंगे और उसी में ये लोग को रोटी खिला देंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चले। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, तो मछली काट रहे हैं। ये चीज़ ना मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आती हूँ इनके ऊपर, क्योंकि जब ना बहुत सारे मछली वाले हैं जो काट के साफ करके पूरा वो लोग देते हैं, तो घर में लाइए ना, बस हल्का सा साफ करिए और बना लीजिए। ये पूरा मछली एकदम खड़ा खड़ा लेकर आ गए हैं और मछली एकदम ताज़ा थी। हम लोग के यहाँ पे ना पास में ही डैम है, तो डैम से क्या ना फ्रेश एकदम मछली मिल जाती है। और इनके दिमाग में पता नहीं कैसा, जबकि अभी हम लोग 2 ही दिन पहले ना चिकन खाए थे, तो इतना जल्दी हम लोग के यहाँ बनता नहीं, हफ्ते में 1 ही दिन बनता है। लेकिन इनका मन कर गया मछली खाने का, तो हम कहे ठीक है चलिए ले लीजिए, मछली बन जाएगा। तो यहाँ पे ना सब कुछ काट उठ के आलू परवल दोनों को फ्राई करके ना और निकाल लेंगे प्लेट में, और उसके बाद फिर इसका जो मसाला है वो करेंगे। तो ऐसे मैं करती हूँ। तो अभी यहाँ पे कढ़ाई में डाल चुके हैं, तो अभी तेल वोल गर्म होगा ना, तो तब तक मैं बर्तन भी धो रही थी, क्योंकि फिर एक बार में आप लोग को पता ही कि मुझसे एक काम नहीं होता है। मैं सोचती हूँ इधर उधर जितना देर खड़े होकर उसको निहारेंगे तब तक तो मेरा आधा काम हो जाएगा। तो बर्तन थोड़ा सा मांज लिए हैं और उसके बाद इधर आ गए कि तेल गरम हो चुका था, तो उसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज लाल होगा उतना देर में मेरा बर्तन भी धुल जाएगा। तो यहाँ पे आलू परवल की सब्जी बन रही है। लास्ट में जो खौलता है ना बस वही है। और 2 रोटी ताज़ा बनाए थे उल्लू बनाने के लिए ना, थोड़ा सा एक ताज़ा एक बासी, एक ताज़ा एक बासी ऐसा होना चाहिए। ये सब ट्रिक है, कुछ तो मुझसे सीखिए आप लोग। मैं कुछ तो ऐसा ये है कि मैं आप लोग को सिखा सकती हूँ कि बासी ओसी जितना भी है ना, कि कैसे उसका यूज़ करना है, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो बासी रोटी है उसमें देसी घी लगा के एकदम बढ़िया से सबको सर्व करेंगे, तो इन लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ देसी घी के साथ एकदम मिला हुआ है। तो एक एक रोटी करके ना अलट पलट करके, ये तो हर घर का है, ये तो मैं हंसी मजाक कर रही थी। तो बस रोटी को सेक लेते हैं और बाकी जो ताज़ा रोटी है उसको भी बीच में लगा देंगे। तो कभी अगर इन लोग बोले कि बासी है बासी, तो देखो ये देखो ये देखो ताज़ा ताज़ा। यहाँ देखिए तो आलू परवल एकदम तैयार हो चुका है। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।